अपराध कभी छिपता नहीं है और ना ही वह कभी क्षम्य होता। किसी अपराधी को क्या सज़ा देनी है यह तो अदालतों का काम है, लेकिन इतना तय है कि हर अपराध का एक अंजाम होता है और वो है सज़ा। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराध की सज़ा का प्रावधान संविधान में है। लेकिन एक मिनट, आज मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ? पिछले दिनों एक खबर चर्चा में थी कि भारत की पहली महिला को फांसी होने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले की रहने वाली एक महिला को मथुरा के जेल में फांसी की सज़ा दी जा रही है। नाम है शबनम। आज़ाद भारत में यह पहली महिला है जिसे फांसी होगी। इसके साथ ही उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन सवाल है क्यों? यह तारीख थी 14 अप्रैल 2008 और जगह थी उत्तर प्रदेश, जिला अमरोहा की तहसील हसनपुर का गांव बावन खेड़ी, और इसी बावन खेड़ी गांव से ताल्लुकात रखते थे सलीम और शबनम। इसी दिन इन दोनों ने मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों के अवचेतन स्थिति में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल शबनम और सलीम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन शबनम के घरवालों को उनके रिश्तों से सख्त ऐतराज़ था। शबनम पढ़ी लिखी डबल एमए और एक समृद्ध परिवार से ताल्लुकात रखती थी, जबकि सलीम बढ़ई का काम किया करता था। जाहिर था दोनों की आर्थिक स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यही कारण था कि परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूरी देने के सख्त खिलाफ थे। वे शबनम के साथ रोज़ाना मारपीट करते, ताने देते। ये हर दिन की बातें और बंदिशें शबनम को चेता रहे थे कि उसके घर वाले उन दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। साथ ही परिजनों को मारने की एक वजह यह भी थी कि शबनम उस दौरान प्रेग्नेंट थी। उसी रात यानी 14 अप्रैल 2008 हसनपुर थाने के पास एक कॉल पहुंचती है। कॉल से उस ओर बात कर रहा शख्स पुलिस से कहता है उसके सामने वाले घर में कई लाशें पड़ी है। पुलिस तत्काल वहां पहुंचती है और उस खौफनाक मंजर का मुआयना करती है। 7 लाशें, जिनमें शामिल थे वालिद शौकत अली उम्र 55, माँ हाशमी उम्र 50, बड़ा भाई अनीस उम्र 35, अनीस की पत्नी अंजुम उम्र 25, छोटा भाई राशिद उम्र 22 और चचेरी बहन राबिया उम्र 14। सभी लाशों के ऊपर चोट के निशान इतनी बर्बरपूर्ण थे कि अंदेशा लगाया जा सकता था कि इन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। प्रांगण के कोने में शबनम लेकिन जिंदा, बेतहाशा रोती बिलखती स्थिति, ऐसी मानो उस जिंदा शख्स में अब कोई जान नहीं बची हो। पुलिस जैसे तैसे शबनम से पूछताछ करती है। वह बताती है कि वह उस दौरान वहीं थी जब कुछ लोग छत के सहारे किसी तरह घर के भीतर आए और आते ही उन्होंने मारकाट शुरू कर। स्वाभाविक है कि मृतकों के शरीर पर चोट के निशान थे और उस वक्त एकमात्र चश्मदीद सिर्फ शबनम ही थी। अतः पुलिस के पास उसके बयान के मुताबिक कार्यवाही करने के अलावा अन्य कोई विकल्प था ही नहीं। सुबह हुई तो आग की तरह यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से लेकर कई पक्ष और विपक्ष नेता बावन खेड़ी के उस मकान पहुंचते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित यानी शबनम को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा तक कर दी जाती है। इस पूरे मामले के लिए अगले 24 घंटे बेहद ज़रूरी थे। अभी तक पुलिस टीम और जांच के अन्य लोगों को शबनम पर जरा भी शक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मामले की सभी परतें खुलना शुरू हो जाती हैं और जरिया बनती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मृतकों के किसी अन्य जगह पर कोई चोट या खरोच का निशान नहीं था। अमूमन लूट या चोरी के मामले में अक्सर हाथापाई हो ही जाती है, लेकिन यहाँ मामला अलग था। ऐसा लग रहा था मानो परिवार ने उनका कोई विरोध ही ना किया हो, और अगर विरोध नहीं किया तो अपराधियों को उन्हें इतनी बर्बरता से मारने की ज़रूरत क्या थी। वहीं दूसरी ओर एक पहलू यह था कि 7 महीने के बच्चे को भी नहीं बख्शा गया, जबकि उसे मारने की कोई वजह थी ही नहीं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि उन्हें मौत से कुछ समय पहले कोई जहर दिया गया था। शक की सुई अब कुछ शबनम की ओर उठ रही थी। पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि वह अविवाहित गर्भवती भी है। पुलिस ने सुचारू रूप से चल रही जांच को फिर बारीकी से कुरेदना शुरू किया। इस पूरी शिनाख्त के बाद गुत्थी कुछ सुलझने लगी थी। पुलिस ने सबसे पहले शबनम की कॉल डिटेल निकाली, जिससे मालूम हुआ कि हत्या की रात शबनम की एक ही नंबर पर 55 बार बात हुई है। साथ ही शबनम के साथ एक रिपोर्ट में पुलिस ने उस नंबर की तफ्तीश की तो सामने सलीम का नाम आया। इसके बाद पुलिस ने बजाय शबनम के सलीम को गिरफ्तार किया और उससे कड़ाई से पूछताछ की। तब सलीम ने हत्या की पूरी कहानी बताई। इसके बाद शबनम ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया।